नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, रीट परीक्षा से पहले आप सभी लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं। इन निर्देशों का पालन करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछली बार काफ़ी लोगों ने इसका खामियाजा भुगता था। उन्हें प्रवेश नहीं मिला केंद्र पर। तो कुछ ऐसे ही निर्देश हैं जिनका आपको पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, कुछ निर्देश में सूचनाएं हैं। रीट परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी को प्रविष्ट होने के लिए एक तो आपका प्रवेश पत्र होना चाहिए और फोटो युक्त मूल पहचान पत्र, मुख्यतः आधार कार्ड, एवं इसके अनुपलब्ध होने पर अन्य राजकीय फोटो युक्त पहचान पत्र यथा चुनाव पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में स्व प्रमाणित स्व हस्ताक्षरित फोटो प्रति लाना अनिवार्य है। इनके अभाव में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो समझने का पॉइंट है, एक तो आपके पास प्रवेश पत्र होना चाहिए, दूसरा आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड नहीं है तो चुनाव पहचान पत्र है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये ओरिजिनल, और एक इसकी फोटो कॉपी निकाल के आप लोग हस्ताक्षर करके इसको आपको साथ में लेकर जाना है। दूसरा पॉइंट रहेगा, परीक्षा कक्ष में प्रवेश पत्र काला या नीला पारदर्शी बॉल पेन, उपरोक्त अनुसार फोटो पहचान पत्र एवं इसकी स्व प्रमाणित फोटो प्रति के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु लाना पूर्णतः वर्जित है। यानी इन चीज़ों के अलावा आप कोई भी वस्तु नहीं लाएं। बाकी आपको सबको पता है, ये मोबाइल, कैलकुलेटर, जो भी इलेक्ट्रिकल उपकरण है या पर्स है, कोई आभूषण है, तो हमेशा परीक्षाओं में पिछली बार भी हुआ था, तो ये भी सेम चीज़ें, इनको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज़ आपको नहीं ले जाना है। अगर लेके जाते हैं तो आप खुद की जिम्मेदारी पर बाहर छोड़नी पड़ेगी आपको परीक्षा केंद्र से। फिर अगला पॉइंट है, परीक्षा केंद्र पर प्रवेश द्वार से लेकर परीक्षा उपरांत बाहर निकलने तक संपूर्ण समय परीक्षार्थी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। फिर है अगला पॉइंट, परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटा पूर्व पहुंचना सुनिश्चित करें, ताकि पुलिस द्वारा फ्रिस्किंग समय पर की जा सके। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। परीक्षा स्टार्ट होगी उससे 2 घंटा पहले आप लोगों को परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है। और दोस्तों, अगला पॉइंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछली बार कई लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ा था। परीक्षार्थी को परीक्षा समय से 1 घंटा पूर्व तक ही केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षार्थी को प्रातः 9 बजे तथा अपराह्न 2 बजे के पश्चात परीक्षा केंद्र में प्रवेश आज्ञा नहीं दी जाएगी। जैसे सुबह की पारी 10 बजे से स्टार्ट होती है, तो आप लोगों को परीक्षा केंद्र में 9 बजे तक ही प्रवेश दिया जाएगा। उसके बाद में अगर आप पहुंचते हैं तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा और परीक्षा से आपको वंचित कर दिया जाएगा। और सेकंड पारी के अंदर 2 बजे तक आप पहुंचते हैं तो आपको प्रवेश दिया जाएगा और उसके बाद में नहीं दिया जाएगा। अगला पॉइंट रहेगा, परीक्षार्थी को आदि बाहों की शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता, कुर्ती आदि एवं पैरों में पतले सोल की चप्पल, सैंडल पहनना ही अनुमत होगा। मोजे पहनना अनुमत नहीं होगा। प्रश्न पत्र पुस्तिका क्रमांक तथा ओएमआर शीट क्रमांक का परस्पर कोई संबंध नहीं है। परीक्षार्थी को जिस सीरीज की प्रश्न पत्र पुस्तिका प्राप्त हुई है, ओएमआर में उसी सीरीज को अंकित कर उसके सामने के गोले को बॉल पेन से गहरा करें। परीक्षार्थी की ओएमआर शीट की जांच परीक्षार्थी द्वारा भरी गई ओएमआर शीट के अनुसार करवाई जाएगी। उत्तरक पत्र में दिए गए निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़कर ही भरें। सही स्थान पर हस्ताक्षर करें। इस पर वांछित प्रविष्टियों के अतिरिक्त कुछ न लिखें। वांछित प्रविष्टियों के अतिरिक्त कुछ भी लिखने को भी अनुचित साधनों के प्रयोग के अंतर्गत माना जाएगा। अगर आप जो चीज़ें आपसे मांगी गई है ओएमआर शीट पर, अगर उसके अलावा आप कुछ लिखते हैं तो आपको अनुचित साधनों का उपयोग की कैटेगरी में आपको ले लिया जाएगा। और बाकी नॉर्मल जानकारी है। फिर नॉर्मल जानकारी है। और अगर मान लीजिए कोई प्रश्न पत्र में कोई मिस्टेक है या कुछ है, तो आप परीक्षा शुरू होने के 5 मिनटों के अंदर अंदर आप कुछ पूछ सकते हैं। और बताया गया है कि अनुचित साधनों का उपयोग ना करें। परीक्षार्थी किसी भी शंका समाधान के लिए रीट कंट्रोल रूम के दूरभाष संख्या ये दे रखे हैं, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। परीक्षार्थियों से आग्रह है कि बसों व ट्रेनों की छतों पर यात्रा नहीं करें। तो ये लोग आप ध्यान रखें, सुरक्षित आएं। किसी भी आप साधन से कहीं परीक्षा केंद्र पर जा रहे हैं तो बड़ा ही ध्यानपूर्वक जाएं, जिंदगी अनमोल है। तो
दोस्तों इस प्रकार से ये निर्देश हैं आप लोगों के लिए, इनका फॉलो करें और निश्चिंत होकर एग्ज़ाम दें, आपका एग्ज़ाम सफल होगा। और ऐसी ही जानकारी के लिए रीट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।